नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। पिछले 2 महीने से भारत और चीन के डोकलाम के मुद्दे पर बार बार युद्ध की धमकी देने वाले चीन की हेकड़ी निकल गई है। दरअसल भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जैसे चीन की राजधानी बीजिंग में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक में भाग लेने पहुंचे तो वहां पर चीन के पास कोई ऐसी वजह नहीं थी जो भारत के साथ हुए विवाद में वो बाकी देशों के सुरक्षा सलाहकारों को बता सकते। वहां की मीटिंग में चीन की बोलती बंद हो गई और चीन को अपने ही घर में बेइज्जत होना पड़ा। ड्रैगन अब पस्त हो गया है। अब ना तो उसमें वो जहर बचा है और ना ही आग। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो एशिया का इतना शक्तिशाली देश खुद ही धड़ाम हो गया। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि भारत की सच्चाई और विकसित देशों का भारत के साथ होना, और यही वजह है कि चीन की सस्ती और चाइनीज चाल अब उसी के लिए गले की हड्डी बन गई है। क्योंकि चीन के पास गतिरोध को बढ़ाने की कोई वजह नहीं है, इसलिए चीन खुद अपने ही घर में चौतरफा घिरा हुआ है। नौबत ये आ गया है कि चीन को अपने ही घर में आंतरिक विरोध का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल इसी साल के अंत तक चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी का एक अहम सम्मेलन भी होने वाला है। पार्टी में एक धड़ा ऐसा है जो सैन्य संघर्ष के रास्ते डोकलाम मसले का हल निकालने की मांग कर रहा है। इन सब के कारण चीन के डीलरशिप पर काफी दबाव बढ़ गया है, और यही वजह है कि ईस्ट और साउथ चाइना सी में तमाम अंतर्राष्ट्रीय दबाव को खारिज कर और अपनी मनमर्जी चलाने वाले चीन का दबाव भारत पर बेअसर रहा है। भारत डोकलाम से 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। ऐसे में चीन की सरकार पर डोकलाम को लेकर आंतरिक दबाव बढ़ता जा रहा है। चीन सरकार के ऊपर मुसीबत का कहर इतने पर नहीं रुका है, क्योंकि डोकलाम में जिस जगह पर चीनी सेना मौजूद है वहां बारिश के कारण चीनी सैनिकों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और चीन के इस मुश्किल वक्त में भारत के साथ जारी गतिरोध में डोभाल के साथ चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की हुई मुलाकात और बातचीत नरमी का संकेत दिए हैं। सुदर्शन न्यूज के लिए भास्कर तिवारी की रिपोर्ट। तो जिस तरीके से लगातार चीन भारत की तरफ आंखें तरेर रहा था, उसका जवाब उसे मिला जब हमारे एनएसए डोभाल साहब पहुंचे चीन, और उसके बाद चीन के पास किसी भी तरीके का जवाब नहीं था और इसीलिए सीधे तौर पर चीन भारत की सच्चाई के आगे घिरता हुआ नजर आया। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेंगे, फौरन लौटते हैं। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। दिल्लीवासी पहले से ही महंगाई की मार झेल रहे हैं, ऊपर से महंगी सब्जी खरीदने के लिए भी अब मजबूर हैं। सब्जियां महंगी होने की सबसे बड़ी वजह है बारिश। लगभग पूरे भारत में भारी बारिश का कहर जारी है, जिसकी वजह से कई राज्यों में बाढ़ आ रही है। इसका असर सब्जियों पर पड़ रहा है, क्योंकि बाढ़ की वजह से सब्जियां खराब हो रही हैं और फिर इसका असर उत्पादन पर पड़ रहा है। लेकिन इस बार महंगाई को लेकर आज़ादपुर मंडी एपीएमसी के व्यापारियों ने दिल्ली सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और 31 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे, जिसके बाद दिल्ली के अंदर होने वाली सप्लाई पूरी तरीके से ठप हो जाएगी। क्या इस महंगाई की जिम्मेदारी गोपाल राय लेंगे? एशिया की सबसे बड़ी मंडी में 31 तारीख से जो बंद हो रही है सरकार के खिलाफ और एपीएमसी के खिलाफ, 31 तारीख की पूर्ण हड़ताल में टमाटर पहले से ही 100 रुपये किलो के करीब बिक रहा है, 200 रुपये तक पहुंच जाएगा। और बाकी सारी सब्जियां जो आज 50-60 रुपये किलो हैं, ये 100 रुपये किलो से दिल्ली वालों को किसी भी कीमत पे कम नहीं मिलेंगी। सरकार से बार बार अनुरोध करने के बावजूद हमारी मांगें किसी भी तरीके से पूरी नहीं की गई हैं। अब हमने परेशान होकर सोमवार से अनिश्चितकालीन मंडी बंद की है पूर्ण रूप से, जिसमें हमारे ट्रांसपोर्टर, पल्लेदार और सब मुनीम इसमें सब शामिल हैं।
हम सरकार को दिखाना चाहते हैं जो धरने के बेस पे इस दिल्ली सरकार आई है वो धरने को मान्यता नहीं दे रही है, कह रहे हैं धरने ऐसे ही चलते रहते हैं। हम दिखाना चाहते हैं कि उचित मांगों को मनवाने के लिए, मंडी से गुंडागर्दी खत्म करवाने के लिए हम किसी भी हद तक कितनी भी लंबी हड़ताल पे जा सकते हैं। सर मुझे एशिया वर्ल्ड की सबसे बड़ी मंडी है, इसकी हड़ताल से काफ़ी मान लो बहुत माल स्टॉक हो जाएगा, माल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा मार्केट में। और ये मान लो माल से सब्जी मार्केट में होगी नहीं तो महंगाई वैसी बढ़ेगी। फिर तो चलाने में मेरे सोचता हूँ उनको अनुभव ही नहीं है। अगर हम कह रहे हैं यूनियन जा रही है, कह रहे हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं कौन से कहते हैं ना 30 साल के तब के आते तो नेता बनते। ये तो खटोला बिछा के आए, खटोला बिछा के जाएंगे, ऐसा इनका अनुभव है। ये दर्द किसी का समझते ही नहीं है। एपीएमसी में भ्रष्टाचार को लेकर आजादपुर मंडी के व्यापारी 31 जुलाई से अनिश्चितकाल हड़ताल पर जा रहे हैं, लेकिन अगस्त में त्योहारों का भी सीजन है। ऐसे में आम जनता की मुश्किलों को सामना करना पड़ सकता है। व्यापारियों से बात की हमारे संवाददाता सागर कुमार ने। सबसे बड़ी मार्केट आज़ादपुर मंडी के अलग अलग कोने से यहाँ पर सब्जियां हैं वो आती हैं, लेकिन अब आज़ादपुर मंडी, हालांकि दिल्ली के अंदर देखा जिस तरह से सब्जियां जो महंगी हुई थी, लेकिन अब एक बार जो है दिल्ली के तमाम बड़े आज़ादपुर के जो व्यापारी हैं वो अब 31 जुलाई से अनिश्चितकालीन जो है हड़ताल पे चले जाएंगे। धरना यहाँ पर लगातार ये तमाम आड़ती हैं, व्यापारी हैं आज़ादपुर मंडी के बड़े, और दूसरी तरफ देखेंगे तो ये उनके समर्थन में जो छोटे छोटे जो इनके अंडर में यहाँ पर काम करते हैं वो सभी यहाँ पर हैं। अब 31 जुलाई से यानी कि पूरी तरह से आज़ादपुर मंडी के अंदर जो है काम ठप हो जाएगा, यानी कि एक बार फिर जो है एपीएमसी का जिस तरह से विरुद्ध ये लड़ाई लड़ रहे हैं, एक बार दिल्ली के अंदर फिर से सब्जियां जो है वो महंगी होंगी। आप 31 जुलाई को पूरी तरह से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जा रहे हैं। आज़ादपुर मंडी जो एशिया की सबसे बड़ी मंडी है वो पूरी तरह से ठप हो जाएगी, तो दिल्ली वालों का क्या होगा? हम दिल्ली वालों का सोच के ही हम धरने पे बैठे, 1 दिन 2 दिन 4 दिन तक कोई नहीं आया। विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता जी इस मंडी के आड़तियों के मजदूरों की आवाज़ सुनने वो आए, उन्होंने कहा हम विधानसभा में इसकी आवाज़ भ्रष्टाचार की उठाएंगे। आज 10वां दिन है, सरकार सो रही है। सरकार कहती है हमें बवाना इलेक्शन देखना है, और बवाना में जिन 7 लोगों ने कब्जा किया है उन 2 लोगों ने वहाँ स्वागत कराया जो आड़ती भी नहीं है यहाँ पे। अच्छा, किस तरह का घोटाला एपीएमसी में चल रहा है? एपीएमसी में अनेक प्रकार का, गेट के अंदर घुसते हैं, वहाँ पैसे लिए जाते हैं, हर मोड़ पे एंट्री नो एंट्री के नाम पे डाका डाला जाता है, और कोई भी जैसे मौसमी के शेडों पे पिक एंड चूज करके शेड दे दिए गए, ठीक है डायरेक्टर की पावर है, करते तो सबकी करते, लेकिन पिक एंड चूज टमाटर के अंदर ये किया। अब सब्जी 2.5 साल से लोकल सब्जी वालों के शेड बने हुए हैं, लेकिन इन्होंने अभी तक उनको अलॉटमेंट नहीं की। ये दिल्ली सरकार एपीएमसी के अंडर में आती है। एपीएमसी दिल्ली सरकार के अंडर आते, जिसके गोपाल राय मंत्री हैं। मेरे ख्याल से इस सरकार के सबसे अकड़ू मंत्री हैं, जिनका व्यवहार, बात करने का रवैया आप देख लीजिए। मंडी के आड़ती गए थे, कहते जी सब चोर हैं, आड़ती भी चोर हैं। वो सरकार आज अपने आप को कहती है हम बढ़िया हैं, जो कल तक कहती थी हम धरने पे अन्ना हजारे पे बैठ के जनता की आवाज़ उठाते हैं, आज कहते हैं ये धरना क्या है, ये धरना सब बेकार है। तमाम आड़ती व्यापारी अब धरने पर बैठे हैं, इसका सीधा साधा कितना असर दिल्ली की जनता पर पड़ेगा? मंडी में माल ही नहीं आ पाएगा, तेज़ी इतनी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा तेज़ी हो जाएगी। और ये जो एपीएमसी भ्रष्टाचार फैला रही है, बदमाशों को सेट दे रही है, इसका असर ये पड़ेगा कि मंडी में सब्जी पूरी तरह से महंगी हो जाएगी और कोई भी नहीं खोलेगा। सारे 35 की 35 एसोसिएशन है हमारी, वो सारी हड़ताल में शामिल है। 45 कितनी एसोसिएशन हैं एपीएमसी के अंदर, कितने लोग हड़ताल पर जाएंगे, कितना नुकसान होगा जिससे? हमारी मंडी के अंदर 45 एसोसिएशन है, लगभग सभी एसोसिएशन हमारे साथ है, बंद का समर्थन कर रही हैं। कुछ लोग जो इन भ्रष्टाचारी अफसरों के साथ मिले हुए हैं वो मंडी खुलवाने के चक्कर में है, लेकिन उसका 1-2% असर होगा। लेकिन जब तक मजदूर भाई, टेम्पू, ट्रांसपोर्ट सब बंद रहेगा तो वो किसको माल बेचेंगे? ना कोई माल खरीदने वाला आएगा, ना माल बिकेगा। एक दिन मंडी में माल नहीं बिकने से 30 करोड़ रुपए का नुकसान है मंडी को।
इतना बड़ा नुकसान अगर 30 करोड़ का होगा, उससे तो दिल्ली वालों को भी फ़र्क पड़ेगा। जो छोटे छोटे सब्जी बेचते हैं वो सब्जी कहीं ना कहीं महंगी बेचेंगे, उसके बाद असर तो पड़ेगा ही। नहीं नहीं, सब्जी तो पहले ही महंगाई हो चुकी है ज़्यादा, और माल ही ये यदि ज़रा कम आएगा तो महंगाई और बढ़ेगी, दिल्ली वासियों को फिर और महंगा मिलेगा। आम जो ज़रूरतमंद चीज़ें घरों के अंदर वो उनके पहले ही बाहर हो चुकी हैं, फिर उसके बाद और क्या होगा? महंगाई तो ऑटोमेटिक ही बढ़ेगी। सरकार को यदि हम जगा रहे हैं आपके माध्यम से, सभी के माध्यम से, सरकार को हमारी बात सुननी चाहिए। हम ये नहीं कहते कि हमारी बातें ज़बरदस्ती मानो, मगर जो कानून के हिसाब से जितनी बातें हैं वो उन्होंने हमारी बात सुननी चाहिए। अच्छा, आप दिल्ली सरकार के जो मंत्री हैं गोपाल राय, उनके अंडर में ये एपीएमसी आता है, क्या आप कभी उनके पास गए अपनी शिकायतों को लेकर? जो आपकी मांगे हैं उनके सामने रखी आपने कभी? हमारी आज़ादपुर मंडी की सभी एसोसिएशनों ने उनसे मिलने की कोशिश की और मिले भी, और वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुई। एशिया की सबसे बड़ी मंडी आज़ादपुर मंडी, इसका बंद होना, पूरी दिल्ली की जनता इससे परेशान हो जाएगी। अच्छा, कितना बड़ा ये भ्रष्टाचार है एपीएमसी के अंदर, जो आप इतने बड़े लोग, इतने सारे एसोसिएशन जो हैं अब आ गए हैं, कब से चल रहा है? अगर 31 तारीख को आपने अनिश्चितकालीन हड़ताल का रखा है, अगर नहीं मानी जाती तो कब तक आपकी हड़ताल चलेगी? सबसे पहले मैं दिल्ली सरकार को ये कहूँगा, ये धरने से सरकार आया और इनको अनुभव ही नहीं है। इस मंडी आज़ादपुर में जो चलाने वाला है गोपाल राय को खुद नहीं मालूम, मनीष सिसोदिया जी फ़ोन करते हैं, मनीष सिसोदिया जी फ़ोन करते हैं, फिर केजरीवाल जी फ़ोन करते हैं। तो बिल्कुल दर्द जरूर समझना चाहिए। बड़ी अच्छी बात कही कि धरने से सरकार आई थी। अब बड़े बड़े व्यापारी जो हैं इस तरह से अगर धरने पर बैठेंगे तो आप अंदाज़ा लगाइए, पहले ही दिल्ली वाले जो हैं महंगाई का दंश झेल रहे हैं। अगर एशिया की सबसे बड़ी मार्केट अगर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा सकती है तो आप अंदाज़ा लगाइए कि किस मजबूरी और किस दिक्कतों से जो है दिल्ली वालों को गुजरना पड़ेगा। ज़रूर दिल्ली सरकार को भी जो आड़ती हैं, जो ये एसोसिएशन है, इनकी बात पर गौर देना चाहिए। कैमरामैन सचिन के साथ सागर कुमार, सुदर्शन न्यूज़, दिल्ली। उधर नरेश अग्रवाल की तरफ से हिंदू देवी देवताओं के लिए की गई बेहुदा टिप्पणी के बाद पूरे देश से विरोध के स्वर उठ रहे हैं। बता दें कि बेहुदा टिप्पणी जिस तरीके नरेश अग्रवाल ने की थी, उसके बाद लगातार पूरे देश में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। यूपी के लोनी में लोगों ने इस मामले पर जमकर अपना गुस्सा नरेश अग्रवाल पर निकाला। उनके द्वारा कहे गए शब्दों से जो निंदा का सामना आज पूरी अग्रवाल समाज को करना पड़ रहा है, पूरी जैन समाज को करना पड़ रहा है, उसका जिम्मेदार क्यों होगा? आज त्यागी समाज, ब्राह्मण समाज, ठाकुर समाज, गुज्जर समाज हम लोगों के बारे में क्या अपने विचार रखेगा? बहुत ही दुर्गति में ले जाने वाले शब्दों का इस्तेमाल नरेश अग्रवाल ने कहा है। श्री राम जो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम ही नहीं है, हमारे पूज्य भी है, और जिनके आदर्शों की दुहाई दे करके ये सतयुग से लेकर के आज कलयुग तक के शासन में उनकी पूज्यता है। शायद ही कोई घर ऐसा हो जो भगवान राम, भगवान कृष्ण की पूजा न करता हो। और इस प्रकार के शब्दों का व्याख्या जो उन्होंने की है, मैं उनकी भर्त्सना करता हूं। और सुदर्शन न्यूज चैनल जो इसका विरोध कर रहा है, हम सब इसका समर्थन करते हैं। मैं ही नहीं, पूरा भारत देश का हिंदू समाज इसका समर्थन करता है। नरेश अग्रवाल को तुरंत अपने शब्द वापस लेना चाहिए और राज्यसभा से उन्हें बर्खास्त करना चाहिए। मुलायम सिंह जी ध्यान दें, माननीय अखिलेश यादव जी ऐसे लोगों को अपनी पार्टी से बाहर करें। वहीं राज ठाकरे खुद को मराठियों का सबसे बड़ा हितैषी मानते हैं, मगर जब से उनकी पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने विधानसभा और बीएमसी चुनाव में करारी हार झेली है, तब से यह मराठी राग और उफान पर है। इस बार उत्तर भारतीयों के बजाय मुंबई में पीढ़ियों से रह रहे गुजराती उनके निशाने पर हैं। दरअसल राज ठाकरे ने अब एक नया आदेश अपने कार्यकर्ताओं को दिया है। आदेश कुछ यूं है कि मुंबई के अलग अलग इलाकों के दुकानों पर लगे गुजराती नाम वाले बोर्ड, बैनर और नेम प्लेट को जल्द हटाया जाए। वैसे राज ठाकरे आजकल मीडिया की सुर्खियों से दूर हैं और ऐसे में उनके ये बयान मीडिया में जगह बनाने के प्रयास के रूप में देखे जा रहे हैं। आपको बता दें कि राज ठाकरे के ऐसे बयान के बाद बड़ी तादाद में मनसे के कार्यकर्ता गुजराती बोर्ड उतारने के लिए सड़क पर उतर आए हैं। उधर बीजेपी सांसद किरीट सोमैया ने राज ठाकरे पर निशाना साधा है और कहा है कि उन्हें पब्लिसिटी के लिए कोई और रास्ता तलाशना चाहिए। राज ठाकरे अपने विवादित बयानों को लेकर लगातार अपने भड़काऊ बयानों के लिए जाने जाते हैं। इससे पहले उत्तर भारतीयों के ऑटो फूंकने वाले उनके बयान से मुंबई की कानून व्यवस्था खराब हुई थी।
इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहें सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।